नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर। टक्कर में आपका अभिनंदन है। राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग को वार्निंग दी और वार्निंग देते हुए कहा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बच जाओगे तो आप गलती कर रहे हैं। ऐसा राहुल गांधी ने कहा। आप नहीं बच पाओगे क्योंकि हम वापस आएंगे। तो ये एक तरह से धमकाना था। और दूसरी तरफ दूसरे युवा चिरयुवा तेजस्वी यादव बिहार चुनाव के बहिष्कार की धमकी दे रहे हैं। तो ये धमकी तंत्र से क्या लोकतंत्र चल पाएगा? आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर में इसी विषय पर बहुत गहन बातचीत। आपका व्यवहार जिस तरीके से रहता है ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। आप इतनी पुरानी राजनीतिक दल के संसद सदस्य हो। Whenever the opposition leaders want to speak, they are not allowed to speak. I was surprised because I am a new MP. I was surprised to see that the disruption was starting from the treasury benches. देश देख रहा है कि लोकतंत्र का जो है इन्होंने किस तरह से अंदर गला दबाते हैं। ये लोग संविधान का जो है ये गला दबाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना चीखते हैं, रोज के रोज वेल में आ जाते हैं। संसद में हंगामा और वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध दोनों नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गया है और अब बात बिहार चुनाव के बहिष्कार पर आ गई है। चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। यही सवाल जब राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने इस पर इनकार नहीं किया, उल्टे एक तरह से चुनाव आयोग को धमकी भी दे डाली। I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it because we are going to come for you. चुनाव बाइकॉट के सवाल पर कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू ने साफ साफ कहा कि हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं। सारे दरवाजे खुले हैं, उस पर चर्चा हो रही है। जो भी फैसला होगा आपके सामने हम बताते जाएंगे। इसी बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगा दिया कि बिहार विधानसभा के भीतर उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई। जनक सिंह ने मेरे को माँ बहनों की लगातार गालियां दी। अगर हम क्रिमिनल हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, तो हम बाहर क्यों घूम रहे हैं भाई? मारो गोली, हम अपना लाइसेंसी हथियार उनको दे दे तो मार दे हमको गोली। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है वोटिंग और नतीजे से पहले चुनाव बहिष्कार का मुद्दा उठाने के पीछे चुनाव में हार का डर बड़ी वजह है। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। शंकाए हार तो बहिष्कार। ये नजर डाल लेते हैं आज के विश्लेषण पर। घुसपैठियों पर विपक्ष को आईना दिखाने वाला विश्लेषण। 1979 से 1985 तक प्रफुल्ल कुमार महंत असम में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया। आंदोलन के दबाव में 1985 में राजीव गांधी सरकार ने असम अकॉर्ड जो था उसे साइन करना पड़ा। 24 मार्च 1971 तक असम में आए घुसपैठियों की पहचान हुई और वोटर लिस्ट से नाम हटे मजबूर किया। असम गण परिषद के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत ने सीएम भी रहे असम के। सितंबर 1992 लालू प्रसाद यादव तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चौहान की एक बैठक में शामिल हुए। घुसपैठियों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। लालू ने कहा था कि अवैध घुसपैठिए कई इलाकों में संपत्ति खरीद रहे हैं। वही लालू यादव जिनकी पार्टी आज कुछ और कह रही है। या तो लालू यादव तब सही थे या तेजस्वी यादव आज सही है। सरकार इनकी पहचान करे और देश से बाहर निकाले, लालू यादव के वचन थे ये। 2005 ममता बनर्जी लेफ्ट सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में वोटर बनाने का आरोप लगाया। जॉर्ज फर्नांडिस राजनाथ सिंह के साथ तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को गड़बड़ी के सबूत सौंपने गई। तब ममता बनर्जी ने बंगाल में घुसपैठ को आपदा तक करार दिया था। और आज ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? लेकिन क्या है विपक्ष की नीयत क्या है और नीति क्या है? वोटर लिस्ट की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को अगली सुनवाई बताई है।
कोर्ट का फैसला आने से पहले चुनाव बहिष्कार की धमकी वाला एक दांव खेला जा रहा है। ये पॉलिटिकल दांव है। हिम्मत नहीं है किसी की चुनाव को बहिष्कार करने की, हिम्मत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल दांव है और कुछ नहीं है। ये कोर्ट्स को धमकाने का भी प्रयास हो सकता है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को धमकाया है, वार्निंग दी है कि आप बच नहीं पाओगे क्योंकि हम वापस आएंगे। तो क्या करेंगे जनाब? वापस आएंगे, इलेक्शन कमीशन को मारेंगे, पीटेंगे, डंडे मारेंगे, जैसा मोदी जी को मार रहे थे आप एक समय पर। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा प्रश्न यह है, क्या संवैधानिक संस्थाओं को विपक्ष टारगेटेड अटैक कर रहा है? पर टारगेटेड अटैक कर रहा है। मैं सीधे तौर पर रुक करता हूं। मेरे साथ प्रदीप भंडारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ सुजाता पांडे हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, नवल किशोर है मेरे साथ प्रवक्ता राजद के, मेरे साथ कुलदीप कुमार हैं एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं, पप्पू यादव मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस चर्चा में, निशांत आनंद है प्रवक्ता कांग्रेस के। मैं शुरू करता हूं पप्पू यादव आपसे। पप्पू यादव जी, पप्पू यादव मेरे साथ एक्सक्लूसिव है, मैं सीधा उनसे रुक करता हूं। पप्पू यादव, मेरा प्रश्न आपसे ये है और बड़ा डायरेक्ट है, क्या आपको लगता है पप्पू यादव कि इस समय जो हो रहा है, पप्पू जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? पूरा बताइए। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बॉयकॉट कर देंगे इलेक्शन का, इस बात में कोई दम है? हिम्मत है किसी का बॉयकॉट करने की? अच्छा सुनिए, पहले आप प्रो बीजेपी और नरेंद्र मोदी मत बनिए, नहीं तो हमारे जैसे लोग जोड़ी नहीं, हम आपके साथ रहें। हम आपसे दो बात कहना चाहेंगे, आप इस बात को समझिए कि पहली बात, संविधान का निर्माता कौन है? संविधान बनता कहां है? वो है संसद। संसद की गरिमा सर्वोच्च है। संसद की गरिमा को और संवैधानिक निर्वहन यदि कोई संस्था नहीं करेगी, ये सदन को चर्चा करने की पूरी ताकत है और उस चर्चा से सरकार भाग रही है। वो क्या कहती है कि मैं किसी भी परिस्थिति में जो स्वतंत्र आयोग है उनमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। पहले तो आप उन्हें मर्यादाओं का पाठ पढ़ाइए। तो इलेक्शन कमीशन को मर्यादा का पाठ कौन पढ़ाएंगी? पॉलिटिकल पार्टीज बोलेंगी कि इलेक्शन कमीशन को क्या करना है, और आपने बोला कि आप देखिए प्रो बीजेपी मत बनिए। मैं तो प्रो संविधान हूं, मैं तो प्रो संविधान हूं। संविधान के तहत है इलेक्शन कमीशन ना। इसी इलेक्शन कमीशन की वजह से पप्पू यादव आप इलेक्शन जीत कर आए। इसी इलेक्शन कमीशन की वजह से तो आप इलेक्शन जीते ना। आप बहुत बोलते हैं अमीर जी। बोलते नहीं है, मेरा कार्यक्रम है, सवाल तो पूछूंगा ना, आप घबरा क्यों? सुन लीजिए ना, इसी इलेक्शन, इसी आधार कार्ड पे, राशन कार्ड पे नरेंद्र मोदी, अटल जी और सारे मुख्यमंत्री जीत के आए। पहले बोलिए कि ये लोग रिजाइन करें। नहीं तो ये बताइए ना, इलेक्शन नहीं, एक सेकंड, क्या ये आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ है या एड्रेस प्रूफ है? नहीं, क्या आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ है? नहीं तो फिर क्यों कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला सुप्रीम कोर्ट गए थे कि आधार को मत मानिए, आप रेजिडेंस प्रूफ मानिए, सिटीजनशिप प्रूफ मत मानिए? क्यों गए थे कांग्रेस के नेता? कांग्रेस के नेता या तो तब गलत है या आज गलत है। अमीर जी, पूरा स्वतंत्र है। चुनाव आयोग था, 6 महीना पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट बनवाया। उन्हें कब पता चली? 16 सालों से डबल इंजन की सरकार है बिहार में। मैं कह रहा हूं ट्रिपल इंजन की सरकार हो, मैं कह रहा हूं 4 इंजन की सरकार हो। लेकिन पप्पू यादव एक सवाल का जवाब देंगे ना, फर्जी आधार कार्ड बने हैं कि नहीं बने हैं? फर्जी वोटर ऐड हुए हैं कि नहीं हुए हैं? भैया पहले सुनिए। नहीं, पूरे देश में आधार कार्ड को जिसने आइकॉन बनाया, 84 करोड़ लोगों को अनाज जो आधार कार्ड से देता है, पूरे आधार कार्ड को बैंकिंग से जोड़ा, हर आधार कार्ड का लिंक जोड़ा गया, वो आधार कार्ड कारण नहीं। अब आप कह रहे 10 प्रूफ, आप करते 10 प्रूफ, लेकिन अभी 3 महीना के अंदर आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप एसआईआर जिसके बहाने आप गलत तरीके से, ये आपको लग रहा है ना, के वोट, ये आपका मत है, चोरी करना, ये कोर्ट में मैटर है। 28 जुलाई को ये कोर्ट को दबाव में लेने का प्रयास है। 28 जुलाई को मैटर है, उससे पहले कोर्ट को दबाव में लेने का प्रयास है। इलेक्शन कमीशन को धमकाया जा रहा है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को धमकाया कि हम बताएंगे तुम्हें, तब तक आएंगे, मारेंगे इलेक्शन कमीशन वालों को, पीटेंगे क्या? इलेक्शन कमीशन, अरे आप जैसे लोग जो है ना, आप जैसे लोग राहुल गांधी जी के पैर के तलवे नहीं है। अरे भाई, हमें बनना भी नहीं है। जो पैर के तलवे होंगे वो होंगे। हम राहुल गांधी से आंख मिला के सवाल पूछते हैं।
हम राहुल गांधी से आंख में मिला के सवाल पूछते हैं, हम नरेंद्र मोदी से आंख में मिला के सवाल पूछते हैं, हमें किसी नेता के पैर के तलवे नहीं बनना। आप हिम्मत नहीं है, आपको नहीं है हिम्मत। अरे पूछा है भाई हमने, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये हमने पूछा है भाई, हमने नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सवाल पूछे जो सवाल पूछने चाहिए। बिल्कुल, आपको क्यों लग रहा है हिम्मत नहीं है? आपको क्यों लग रहा है हिम्मत नहीं है? पप्पू यादव, आप ST/SC विरोधी है, आप गरीबों के वोट ये अननेसेसरी की बात है। ST/SC कैसे आ गया बीच में पप्पू भाई? मुझे आप 20 साल से जानते हैं, ST/SC विरोधी आप बोल रहे हैं, ये क्या लॉजिक है? आप प्रश्न का जवाब दीजिए ना। बिहार विरोधी है। अच्छा, पप्पू पप्पू यादव देखिए, आप इसको समझिए, आप नहीं ऐसे बोल सकते हैं। आप हमेशा नफरत की राजनीति करते हैं। मैंने क्या नफरत की राजनीति? बात नहीं करते अरे मैं तो राहुल जी को ही कोट कर रहा हूँ। राहुल जी ने बोला कर्नाटक के चुनाव में गड़बड़ हुई थी। राहुल जी ने बोला कर्नाटक के चुनाव में भी गड़बड़ हुई थी। तो गड़बड़ हुई थी तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, इस्तीफा दिलाइए, फिर दिलाइए कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार से। दिलाइए नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, देंगे सब लोग इस्तीफा। अरे शुरुआत आपने करी है, इस्तीफा मोदी का मांग रहे हैं आप दिलाइए। गड़बड़ आप कह रहे हैं, इस्तीफा मोदी का मांग रहे हैं। मोदी थोड़ी बोल रहे गड़बड़ है। पप्पू यादव बात कर रहे हैं, आप अजीब कर रहे हैं। आप इत्मीनान से बात करिए, आप इत्मीनान से बात करिए, गुस्सा मत होइए। मैं तो आपसे बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं। चुनाव आयोग से मैं वोटर लिस्ट मांग रहा हूं, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। अपना BLO भेजिए ना। हम बम्बई का वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, नहीं दे रहा है। अरे एक सेकंड पप्पू यादव, तेजस्वी यादव जो कि CM चेहरा है आपके गठबंधन का, वो कह रहे हैं कि हम चुनाव का बायकॉट कर सकते हैं। इस बात में कौन आपको अभी गठबंधन का चेहरा, वो विपक्ष के नेता हैं, वो एक पार्टी के नेता हैं। उन्होंने जो बात कही वो इस परिप्रेक्ष्य में कहा, जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई मर्यादा हमारी नहीं बचेगी, संविधान को समाप्त करने की तैयारी हो गई है, बिहार के बहाने देश पर हमला है, महाराष्ट्र के बहाने देश के संविधान तो एक ही बार समाप्त हुआ जब इंदिरा जी ने समाप्त किया था, जब इमरजेंसी लगाई थी, उसके आगे पीछे। अरे सुनिए, इंदिरा जी ने किसी के वोट के अधिकार को नहीं छीना। तो इमरजेंसी सही थी क्या? जेपी को जेल में डालना सही था? देश को नहीं बांटा। जेपी को जेल में डालना सही था? बिहार की धरती से आप ये बात बोल रहे हैं। आप एक बात समझिए, एक बार नहीं कई बार राहुल गांधी जी उस घटना को लेके माफी मांग चुके हैं, कई बार। का वो गलत था, यह हिम्मत राहुल गांधी में है। लेकिन तेजस्वी ने अगर डिसाइड करा है, देखिए तेजस्वी की आवाज को क्या हम माने कि तेजस्वी की आवाज पूरे गठबंधन की आवाज है, जिसमें वो कह रहे हैं चुनाव का बायकॉट कर देंगे? नहीं, चुनाव का बायकॉट क्यों करेंगे? लड़ेंगे, मरेंगे और अंतिम तक लड़ेंगे। बिहारी पर हमला करने नहीं देंगे, EBC ST/SC के वोट को काटने नहीं देंगे, बिहार के अधिकार को छीनने नहीं देंगे। चाहे जितना बड़ा हमला हो जाए, मरना मंजूर है। बिहारी के सम्मान के साथ कांग्रेस और राजद भगौड़ी हो रही है, चुनाव से भागना चाह रही है। आप एक बात समझिए, आप एक बात समझिए, आप आंख में आंख मिला के लड़ने की कुव्वत यदि किसी को है, इस देश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। तेजस्वी यादव तो छोड़ने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव तो छोड़ने की बात कर रहे हैं। हमेशा नेहरू और इंदिरा गांधी की बात करता है, वो हमेशा राहुल गांधी की बात करता है। वो डरपोक है, इतना एक सेकंड ये राहुल गांधी से डरता है वो। नहीं, ये गलत भाषा है, ये गलत भाषा है। डरपोक है। मैं जवाब देना चाहूंगा अमीश जी। अरे पप्पू यादव जी खुद तो राहुल गांधी स्टेज पे आपको चढ़ने नहीं देते और यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। ओके, हमको आप चिंता मत कीजिए मेरे चढ़ने का। मैं पप्पू यादव जी का फ्रस्ट्रेशन समझता हूँ, क्योंकि जब बिहार के अंदर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव थे तो पप्पू जी को स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया था, उसका वो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। मैं एक ओपन चैलेंज अमीश जी आपके शो पे देना चाहता हूँ। 16,000 बूथ लेवल एजेंट्स है कांग्रेस के, एक पप्पू यादव बूथ लेवल एजेंट का नाम बता दें जिसने ऑफिशियल कंप्लेंट करी हो इलेक्शन कमीशन से। ये ड्रामा बंद करिए। 99% बिहार की जनता जो है ना, पप्पू यादव एक सेकंड, मेरा प्रश्न, एक सेकंड प्रदीप भंडारी शांति,
ओके, शांति प्रदीप। पप्पू यादव, मेरा प्रश्न आपसे ये, तेजस्वी यादव आप कह रहे हैं वो गठबंधन का चेहरा नहीं है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन तेजस्वी यादव बात तो ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे वही अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो कांग्रेस का उनको समर्थन हो रहा है। जब राहुल गांधी जी तय कर देंगे, आपको वो गाड़ी पे नहीं चढ़ने देते। अगर तेजस्वी यादव कल को सीएम बन गए तो आपका हश्र क्या करेंगे पप्पू यादव? वो मार देंगे हमको, या हम भाग जाएंगे बिहार छोड़ के, लेकिन एनडीए तो हारेगा, ये इनका एनडीए तो हारेगा। ओके, संविधान विरोधी तो हारेगा, आपको तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको मार देंगे, आपको बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा। जी छोड़ देंगे बिहार, लेकिन एनडीए तो हारेगा, एनडीए तो हारेगा। पर एनडीए हारेगा, बिहार गरीब विरोधी तो नहीं होंगे, संविधान विरोधी तो भागेगा। नहीं, बिहार विरोधी तो भागेगा। लेकिन आपको अपना घर छोड़ना पड़ जाएगा, आपको अपने लोग छोड़ने पड़ जाएंगे। भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला था एक बार, मुझे ध्यान में आता है मेरे कार्यक्रम में, मैं दुनिया छोड़ दूंगा अमीश देवगन जी, लेकिन पूर्णिया कभी नहीं छोड़ूंगा, अंतिम सांस तक पूर्णिया के लिए लड़ूंगा। और आप कह रहे हैं मैं छोड़ दूंगा? नहीं भैया, आप कह रहे हो क्या करोगे, हम कहे छोड़ देंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन गरीब विरोधी ताकत को समाप्त करेंगे। राजनीति छोड़ देंगे? अरे आप ही तो पूछ रहे हो क्या करोगे, सीएम बन जाएगा तो आपको चढ़ने नहीं दिया। हमारे लिए बिहार और बिहारी आत्मस्वाभिमान की बात है। आपको ये डर है कि आप अगर वो बन जाएंगे तो आपको नमस्ते ही कर देंगे, बाहर ही निकाल देंगे? भैया कोई बात नहीं, निकाल दे, लेकिन इंडिया गठबंधन जीतना चाहिए। ऐसा क्या गठबंधन जो आपको बाहर निकाल कर हो? ऐसा गठबंधन का क्या है पप्पू भाई? मेरा व्यक्तिगत स्वाभिमान का कोई मतलब नहीं है, मेरे आत्मसम्मान का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने स्वाभिमान के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं बिहार के लिए पैदा हुआ हूं, मैं बिहारी के सम्मान के लिए पैदा हुआ हूं, मैं गरीब के लिए पैदा हुआ हूं। मेरी जिंदगी पर अधिकार, मेरी संपत्ति पर अधिकार गरीब का है। उद्धव ठाकरे की पार्टी तो आप पीट रही है बिहारियों को, तब आप कुछ बोलते नहीं है। वो कांग्रेस कौन का दिया भैया? बीजेपी की सरकार है, क्यों का तो बिहारी को पीटते आप? बीजेपी ने तो रोका, बीजेपी ने तो अंदर डाला जो पीट रहे थे। सवाल नहीं, गुजरात कहां को अंदर डाला? आपके तो अलायंस पार्टनर, आपके तो सहयोगी है, जो बिहारियों को मानते हैं वो कांग्रेस के सहयोगी है महाराष्ट्र में। ये राज ठाकरे किसका पैदाइश है? किसका? गुजरात में उद्धव ठाकरे का भाई है, बीजेपी का भाई है। अभी तो आप लोगों के साथ भाई है। मैं तो उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूं। उद्धव ठाकरे की पार्टी पीट रही है ना भैया। असम में कौन मार रहा है? असम में कौन मार रहा है? पप्पू जी असम में कौन मार रहा है? ठीक है, आपने आपने विषय को रखा, मैं लेके आता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लेके आता हूं, मेरे साथ कुलदीप कुमार हैं, मेरे साथ प्रदीप भंडारी है। प्रदीप भंडारी, ये गजब का अलायंस है, ये गजब का अलायंस है। मुझे जाना पड़ेगा नवल किशोर के पास। नवल किशोर जी, ये गजब का अलायंस है। तेजस्वी यादव अगर सीएम बनेंगे तो पप्पू यादव कह रहे हैं मैं शहर ही छोड़ दूंगा, मैं प्रदेश ही छोड़ दूंगा अगर तेजस्वी यादव, और वो गठबंधन के नेता नहीं है, विपक्ष के नेता हैं, उनका ऐलान सर्वमान्य नहीं है। कांग्रेस ही नहीं मान रही है ऐलान बॉयकॉट करने का, और ये धमकी ज्यादा नजर आ रही है। नवल किशोर, कोशिश करिएगा लड़ाने का, कितना कोशिश कीजिएगा लड़ाने के लिए, सारा जी तोड़ कोशिश कर लिए आप, कभी कुछ हुआ तो नहीं। तेजस्वी जी जो काम कर रहे हैं वो बिहार के जनमत के, अरे इतना बड़ा उन्होंने बोल दिया, मेरे कहने पे बोला क्या कि मैं बिहार छोड़ दूंगा अगर तेजस्वी यादव सीएम बन गया तो? मेरे कहने पे बोला क्या? आप एकदम परेशान मत होइए। अरे परेशान आपको होना चाहिए, मुझे क्यों होना परेशान? मत होइए। हम लोग बिल्कुल परेशान नहीं है, सब चीज सब जगह ठीक है। अगर गड़बड़ कोई है तो चुनाव आयोग जो करवा रहा है वो गड़बड़ है, सवाल उस पर होना चाहिए। और पूरे बिहार की जनता परेशान है, सवाल उस पर होना चाहिए। और चुनाव आयोग का एजेंट बना हुआ भारतीय जनता पार्टी, सवाल उस पर होना चाहिए। चुनाव आयोग ने खुद कहा जो काम वो नहीं किया, उसने 6 महीना काम किया, जून 24 से लेकर दिसंबर 24 तक, और जनवरी 2025 में इलेक्टोरल लोग पब्लिश किया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक। पॉलिटिकल पार्टी जो 12 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं बिहार में, उसको बोला कि आप अपने बीएलओ से बात करके और हमारे बीएलओ से बात करके जो छूट गए हैं उनको जुड़वाइए। एकाएक जून 20 तारीख को आकर कहता है कि ये सब फर्जी है। इसका मतलब है कि जो चुनाव आयोग का काम है वोटर को जोड़ना,
वोटर को हटाना और अपडेट करना, ये काम उसका फर्जी था। इसलिए जो लोग फर्जी कार्यक्रम में निर्धारित थे, निर्मित थे, निर्माता निर्देशक थे, उसको खत्म करना चाहिए। बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बोला अगर तेजस्वी यादव सीएम बने तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। तेजस्वी यादव अगर सीएम बने तो मैं बिहार छोड़ दूंगा, ये कहा है पप्पू यादव ने। ये बड़ी खबर है अपने आप में। पप्पू यादव का यह बयान है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। ये बड़ी स्टेटमेंट पप्पू यादव की है, ये बहुत बड़ा बयान है। मैं सीधा रुख करता हूं बीजेपी का। आपका क्या कहना है प्रदीप भंडारी? नवल किशोर कह रहे हैं चुनाव आयोग को पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है, चुनाव आयोग और बीजेपी गड़बड़ है, बाकी सब सही है। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, हम आएंगे तो बताएंगे। ऑडियोज डाउन प्रदीप भंडारी। अमीश भाई 40 सेकेंड्स। अमीश भाई, महागठबंधन बिहार में कैसे चुनाव लड़ रहा है वो आपके शो में आप देख सकते हैं कि लाइव पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव अगर इनके सीएम उम्मीदवार भी बनेंगे तो ये जो है बिहार छोड़ देंगे। अगर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था नवल जी, नवल किशोर आपके बीच प्रदीप भंडारी ने लगातार ऑपोजिशन को सुन रहे हैं पिछले 15 मिनट से, उनको 40 सेकंड का मौका मिलना चाहिए। ओके अमीश भाई, अगर हम भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के एजेंट है तो 99% जो है वो बिहार की जनता ने इस वक्त पार्टिसिपेट करा है, तो क्या बिहार की जनता भी चुनाव आयोग की एजेंट हो गई? दूसरा ओपन चैलेंज में अमीश देवगन जी आपके शो पे देना चाह रहा हूं विपक्ष को। 47,000 बूथ लेवल एजेंट है आरजेडी के, एक बूथ लेवल एजेंट का नाम अगर आरजेडी के प्रवक्ता यहां बता दे जिसने एक ऑफिशियल कंप्लेंट चुनाव आयोग से करी है, एक भी नहीं है। तीसरी, जो बच्चा होता है ना, जैसे अमीश जी जब एग्जाम में उसको पता होता है वो फेल होने के लिए तैयार होता है तो क्या नाटक करता है मम्मी पापा कि मैं एग्जाम में नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं फेल हो जाऊंगा। तेजस्वी यादव ठीक वही काम कर रहे हैं और इससे सबसे ज्यादा खुश तो कांग्रेस पार्टी होगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है अगर तेजस्वी चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो एक ड्रामा है, तो वो ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपस में इतना एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं जिससे बिहार की जनता जानती है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। पर ओपन चैलेंज अमीश जी, लेकिन पप्पू यादव ने बोला जो कि कांग्रेस से है वो कह रहे हैं कि मोदी जी डरते हैं, मोदी जी डरते हैं इनके बूथ लेवल एजेंट, एक का नाम बता दे। पप्पू यादव ने बोला मोदी जी डरते हैं। प्रदीप भंडारी, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है आपके पास मेरी? नहीं अमीश जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। निशांत आनंद का मैं रुख करता हूं। निशांत आनंद, चुनाव आयोग को धमकाने की क्या आवश्यकता थी? अगर हम आएंगे तो देख लेंगे, क्या देख लेंगे? हाथ पैर तोड़वा दिए जाएंगे चुनाव आयोग के? क्या कर दिया जाएगा? चुनाव आयोग को किडनैप करवा लिया जाएगा? जब आप देखिए अमीश जी, जिस अभी तो 4 साल का सरकार बीजेपी की है, अगर मिड टर्म इलेक्शन नहीं हुए तो 4 साल का तो समय है, तो धमकाना क्यों इलेक्शन कमीशन? ऐसे संविधान की रक्षा करेंगे आप लोग? देखिए अमीश जी, देखिए अमीश जी, समझना यह जरूरी है कि अगर चोर चोरी कर रहा है, अगर फर्जी वोट डल रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी जनता को बताने का काम कर रही है। देखिए ये पहली बार तो हुआ नहीं, जब हरियाणा के इलेक्शन हुए, चाहे महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए। अब मैं आपको डिटेल देता हूं। 51 लाख बिहार के वोट फेल होते हैं, आप कहते हैं मास्टर ही खराब। 51 लाख। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल निशांत जी, आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं जहां फेल होते हैं वहां कहते हैं मास्टर ही खराब है। देखिए बिहार में 51 लाख वोट कटे हैं 28 दिन के अंदर। जिस सरकार ने आज तक 2 लाख नौकरियों का वादा करके 11 साल में 2000 नौकरियां नहीं दी, उन्होंने 51 लाख वोट 28 दिन में काट दिए। दूसरी बात, महाराष्ट्र के चुनाव में लगभग 1 करोड़ वोट ऐड हुए हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, हर पार्टी ने कहा है कि भाजपा चोरी कर रही है, फर्जी वोट पड़ा रही है। और देखिए आज देश की जनता जानती है कि जो दिल्ली में तो सेलिब्रेट कर रहे थे, दिल्ली में तो आपने सेलिब्रेट करा था जब वोट कटे थे। देखिए पूरी बात दिल्ली में, निशांत जी सवाल सुनना पड़ेगा। देखिए निशांत, आपने मुझे मेरी बात कहने के लिए बुलाया। बिल्कुल आपको आपकी बात ही कहने के लिए बुलाया भैया, लेकिन सवाल सुनना पड़ेगा भाई, सुनना पड़ेगा। अमीश जी आप डाइवर्ट कर देंगे। मैं बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर रहा भाई, आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। कैसे डाइवर्ट हो जाएगा हमारे सवाल पूछने से? हमारा कार्यक्रम हमारे सवाल पूछने से डाइवर्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं होता भाई। शांत रहिए, एक सेकंड आवाज डाउन करिए इनकी। आप कह रहे हैं कि दिल्ली के इलेक्शन में आप सेलिब्रेट कर रहे थे या भंगड़ा डाल रहे थे दिल्ली के इलेक्शन के अंदर जब वोट कट रहा था, और अब आप कह रहे दिल्ली के इलेक्शन के अंदर संदीप दीक्षित ने क्या बोला था? क्या बोला था संदीप दीक्षित ने? अभिषेक दत्त ने क्या बोला था? यहां तो तब कांग्रेस झूठ बोल रही थी या कांग्रेस अब झूठ बोल रही है? बताइए निशांत जी।
ना करे। आज देश जानता है कि भाजपा और मोदी जी अपनी काबिलियत पे अपने जो उन्होंने जुमले दिए जो पकड़े गए हैं। 51 लाख वोट बिहार में 28 दिन में कैसे कट गए? 1 करोड़ वोटर महाराष्ट्र में 1 साल के अंदर कैसे बढ़ गए? आज पहलगांव अटैक के ऊपर ट्रंप बार बार कह रहा है कि मैंने लड़ाई रुकवाई है, मोदी जी की चुप्पी क्यों लगी हुई है? देखिए आज फर्जी और चोरी, निशान जी आपको इलेक्शन कमीशन में बात करनी है, ट्रंप पे बात करनी है? चल रहे हैं और चोरी इलेक्शन कमीशन में बात करनी है, ट्रंप पे बात करनी है? जो विषय उसमें रखिए ना अपनी बात। कभी ट्रंप पे जा रहे हैं, कभी आप इलेक्शन कमीशन पे जा रहे हैं। ओके, प्रदीप भंडारी आपका पॉइंट है, आपके पास 30 सेकंड है, रिस्पॉन्ड टू कांग्रेस पार्टी और जो इलेक्शन कमीशन को धमकाया गया है उसमें मेरा ओपन 1 सेकंड निशान जी, ऑडियो डाउन। प्रदीप भंडारी देखिए ये तो चुनाव आयोग या किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को धमकाएंगे क्योंकि इनका इतिहास इमरजेंसी वाला है, तभी लोकतंत्र तक नहीं सही रख सकते। ये आपके शो पे कह रहे थे वोटर कटने की बात। अगर अमीश जी वोटर कम होने से चुनाव फर्जी होता है तो तेलंगाना चुनाव 2023 के अंदर 32 लाख वोटर कम हुए थे। 32 लाख वोटर। तो क्या कांग्रेस पार्टी मान रही है कि तेलंगाना में चुनाव फर्जी है जहां पे उसकी स्वीप हुई थी? 3 बातें अमीश जी। पहली बात, इन्होंने अपना अलोकतांत्रिक माइंडसेट एक्सपोज कर दिया है क्योंकि ये इमरजेंसी वाली पार्टी है, इसीलिए चुनाव आयोग को धमका रही है। इनका इतिहास इमरजेंसी वाला हुआ है। मैं एक ओपन चैलेंज आपके शो पे अमीश जी देना चाहता हूं। पहला तो नहीं आरजेडी वाले जवाब दे पाए। अगर वोटर कम होने से अगर भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है तो तेलंगाना चुनाव 2023 में 32 लाख वोटर जो है वो कम हुए थे। कांग्रेस पार्टी कैसे चुनाव जीत गई? अगर वोटर बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है तो 6,80,000 वोटर झारखंड में बढ़े थे, कैसे इंडिया अलायंस की सरकार आ गई? अगर वोटर रिवीजन करने से भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है तो जम्मू कश्मीर के अंदर 3 साल बाद रिवीजन हुआ, कैसे इंडिया अलायंस की सरकार आ गई? और अगर एसआईआर करने से भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है तो जो लास्ट एसआईआर बिहार में हुआ था वहां तो सत्ता परिवर्तन हुआ था। दरअसल बात यही है कि ये बूथ लूटने वाले जान चुके हैं कि जनता इनके साथ नहीं है, इसीलिए दोनों शहजादों को बचाने के लिए अलग अलग नैरेटिव दे रहे हैं। ठीक है।